हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक समान वेग v से वृत्तीय पथ पर गति करता है। इससे उसके वृत्तीय पथ के केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र b बनता है। तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो निम्न में से किसके समानुपाती होगी? तो यहाँ बच्चों हमको चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों कोई भी आवेश जो है अगर इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे कोई आवेश मान लीजिए क्यों है, वो वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से गति कर रहा है बच्चों। तो इसमें जो है एक धारा बहने लगेगी, क्योंकि हमें पता है आवेश के प्रवाहित होने से एक धारा बहती है। तो बच्चों अगर इस वृत्तीय पथ पर आई धारा बह रही है, तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बी बराबर होता है म्यू नॉट आई भागे दो गुणे इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो बच्चों मान लीजिए इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो ये जो है केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हम हल करते हैं। बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि एक समान वेग v से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो बच्चों मान लीजिए ये वृत्तीय पथ है हमारा, और इस पथ की त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं बच्चों। और मान लीजिए यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है जो एक समान चाल v से इस प्रकार से गति कर रहा है इस वृत्तीय पथ पर। तो बच्चों यहाँ पे वृत्तीय पथ पर v से गति कर रहा है, तो यहाँ पे जो धारा का मान होगा वो कितना होगा? तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में गति कर रहा है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये बच्चों इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि कोई इस वृत्तीय पथ पर कोई बिंदु ले ले, मान लीजिए पी बिंदु ले ले बच्चों। इस पी बिंदु पर एक सेकंड में कितना आवेश गुजर रहा है, तो वही हमारा धारा का मान होगा, क्योंकि धारा जो होती है वो आवेश प्रवाह की समय दर, अर्थात बच्चों एक सेकंड में किसी बिंदु से कितने आवेश का मान प्रवाहित हो रहा है, वही जो है धारा होती है। तो यहाँ पे बच्चों चलिए देखते हैं कि किसी भी बिंदु से एक सेकंड में कितना जो है आवेश प्रवाहित हो रहा है। बच्चों एक चक्कर में एक चक्कर में देखें कितना आवेश लगेगा। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में ई आवेश प्रवाहित होगा इस बिंदु से, ई आवेश प्रवाहित होगा। बच्चों देख लेते हैं कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये हमें पता है कि एक सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी बच्चों, तो इसकी चाल जो है वो v है, तो वी मीटर हो जाएगा, क्योंकि v मीटर प्रति सेकंड की चाल से मान लो चल रही है। तो उसके बाद बच्चों हम ये देख लेते हैं कि एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है? तो बच्चों एक चक्कर में ये दूरी जो चली गई है इसकी परिधि के बराबर होगी वृत्तीय पथ के। तो बच्चों एक चक्कर में जो है ये 2 पाई आर दूरी चलता है। तो एक सेकंड में कितना चक्कर लग जाएगा? तो एक सेकंड में लगाए गए चक्कर, बच्चों एक सेकंड में वो v मीटर चलता है, और एक चक्कर में 2 पाई आर मीटर चलता है। तो कितने चक्कर हो जाएंगे एक सेकंड में? v भागे 2 पाई आर। यानी बच्चों एक सेकंड में जो है इलेक्ट्रॉन इतने चक्कर लगाता है। तो बच्चों जब एक चक्कर लगाता है तो ई जो आवेश प्रवाहित होता है, तो जब इतने चक्कर लगाएगा तो इतने गुणे ई आवेश प्रवाहित होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, एक सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना होगा? प्रवाहित आवेश बच्चों एक सेकंड में जो है ये v भागे 2 पाई आर चक्कर लगाता है, और हर चक्कर में ई आवेश प्रवाहित होगा। तो कुल आवेश एक सेकंड में इतना प्रवाहित होगा। बच्चों यही जो है हमारा उस वृत्तीय पथ पर बहने वाली धारा का मान हो जाएगा ईवी भागे 2 पाई आर। बच्चों अब केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई भागे 2 आर। यहाँ से बच्चों अगर हम आई का मान रख दें तो हो जाएगा म्यू नॉट ईवी भागे 2 गुणे 2 पाई आर। यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा म्यू नॉट ई बी भागे 4 पाई आर का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या अगर देखें तो आर का वर्ग बराबर हो जाएगा म्यू नॉट ई बी भागे 4 पाई बी। तो यहाँ से बच्चों आर का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो हो जाएगा वर्गमूल म्यू नॉट ई बी भागे 4 पाई बी। बच्चों ये जो पार्ट है ये जो है ये तो एक नियतांक है,
इसमें ये इलेक्ट्रॉन का आवेश म्यू नॉट और 4 पाई एक नियतांक है। तो जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है वो अनुक्रमानुपाती होगी वर्गमूल v भागे b के। तो चलिए बच्चों अपना सही विकल्प देखते हैं। तो बच्चों ये जो सी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।